Hello friends, I am dietitian Forum Savla and today we are going to talk on acidity. आज का जो वीडियो है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं कोशिश करूंगी करने की ताकि दोनों ऑडियंस को मैं केटर कर पाऊँ. आई विल डू दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? एसिडिटी माने अपने बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाना. एसिड की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी? हार्ट बर्न, यानी यहाँ जो गले के नीचे है वहाँ बर्निंग शुरू हो जाती है. ओके. सेकेंड सिम्टम जो है बर्प्स आना. घड़ी घड़ी बर्प्स आते हैं. जो खाया है उसी की बर्प आपको आती है. यू गेट बर्प्स. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. द थर्ड सिम्टम इज दैट अगर एसिडिटी बहुत समय से है आपको, जैसे क्रॉनिक एसिडिटी जिसको बोलते हैं, तो आपके गले से लेके ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक यू विल डेवलप अल्सर्स. अल्सर्स यानी छाले पड़ जाते हैं, जिस वजह से आपको जब छाले पड़ते हैं तो आपको खाना कुछ भी खाएंगे, खट्टा खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, इफ यू ईट सार और स्पाइसी फूड यू कैन नॉट टॉलरेट दैट फूड. वो टॉलरेट नहीं कर पाते हम, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है. ओके. सो क्रॉनिक एसिडिटी से ये छाले पड़ जाते हैं. क्रॉनिक का मतलब बहुत समय से अगर आपको एसिडिटी है. तो अक्यूट एसिडिटी यानी अगर कभी भी आप पार्टी में गए या शादी में गए और आपने गलत खाना खाया या स्पाइसी खाना खाया, फैट वाला खाना खाया, तो ये अक्यूट एसिडिटी यानी एक दिन के लिए आपको ये एसिडिटी फेस करते हैं. अभी एसिडिटी इन एनी एंगल, चाहे वो अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है. तो चलिए समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई एसिडिटी ऑकर्स. क्यों एसिडिटी होती है, ताकि अगर हमें एसिडिटी हो तो हम वो कारणों को पहले तो रूल आउट करते हैं कि क्यों होती है. व्हाट आर द रीजंस दैट कॉज एसिडिटी? फर्स्ट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम. समय पर खाना नहीं खाना. बहुत लोग होते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं. कभी लंच 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, जैसे समय मिलता है उस समय पे खाते हैं. So there are many people who miss breakfast, who don't eat lunch on time, who don't eat dinner on time. जिस वजह से द बॉडी इज ट्यून्ड कि एक समय पे खाना आएगा. ओके. उस समय पे अगर खाना नहीं आ पाता तो बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाती है, बिकॉज एसिड्स डाइजेस्ट योर फूड. तो व्हेन एसिड्स डाइजेस्ट योर फूड, अज्यूमिंग 9 o'clock ब्रेकफास्ट नहीं मिला है बॉडी को, इफ योर बॉडी डजंट गेट ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, बॉडी इज ऑलरेडी ट्यून टू रिलीज एसिड एट 9 o'clock, बट आपने खाना नहीं दिया है तो बॉडी में एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई है. सो ईटिंग ऑन टाइम इज द फर्स्ट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम इज द फर्स्ट रीजन फॉर इंक्रीज इन एसिडिटी. सेकेंड जो कारण है एसिडिटी क्यों होती है, व्हाई डज एसिडिटी ऑकर, द सेकेंड रीजन इज ईटिंग लॉट ऑफ फैटी फूड. इट कुड बी फैटी फूड यानी बहुत घी वाला खाना, बहुत तेल वाला खाना, बहुत अनसीन फैट भी होते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं उसमें अनसीन फैट होते हैं, कुकीज़ है, ब्राउनीज़ है, उसमें अनसीन फैट होते हैं, जो खाने के बाद लोगों को एसिडिटी महसूस होती है. यू हैव अनसीन फैट इन ब्राउनीज, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ विच यू कैन फेस एसिडिटी. ऑल्सो एसिडिटी ऑकर्स बिकॉज ऑफ स्पाइसी फूड. ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी एसिडिटी हो जाती है. थर्ड, पानी कम पीने से भी एसिडिटी होती है. ड्रिंकिंग लेस वाटर ऑल्सो gets you acidity. Now why drinking less water? Your body has become acidic already. If you have to dilute that acid, अगर उसको dilute करना है acid को, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है. You need water. Alright, so we've understood what are the reasons of getting acidity. Now also let us understand, चलिए जानते हैं कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं. Now see, these are lifestyle changes. मैंने जो बताए कि आप समय पे खाना खाइए, ज़्यादा पानी पीजिए, फैटी फूड अवॉइड कीजिए, स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करते करते लॉन्ग टर्म जब आप करेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी. When you eat on time, when you drink more water and you don't eat more spicy and fatty food, you are going to curb acidity, but
This is going to take time. It is a lifestyle change and a long-term process. So let us understand a short-term thing as well. Assuming आपको एसिडिटी हो रही है तो अभी हम उसकी शॉर्ट टर्म इलाज भी समझते हैं कि एक अटैक आया आपको एसिडिटी का, तो आपको क्या करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको एसिडिटी में हेल्प करेंगे. तो सबसे पहले जो ग्रुप है वो है वेजिटेबल्स का. जिनको भी एसिडिटी है, whoever has acidity has to take lot of वेजिटेबल्स. उनको बहुत सारी मात्रा में वेजिटेबल्स खाने हैं. कुक्ड वेजिटेबल्स, कच्चे नहीं, कुक्ड. तो कुक्ड में जो सबसे बेस्ट जो काम करता है वो है दूधी. सारे गर्ड्स जो हैं, ठीक है, ऑल बॉटल गर्ड, रिच गर्ड, यानी दूधी है, तुरिया है, जितने भी गर्ड्स हैं, ऐश गर्ड, ठीक है, जितने भी गर्ड्स हैं वो बहुत काम आएंगे. पम्पकिन्स काम आएगा, कैरेट काम आएगा. इन सबको जब हम इधर वेजिटेबल के फॉर्म में, इधर आप किसी को कोई करी के फॉर्म में या कोई चीज़ में आप डालेंगे इसको. सो व्हेन यू यूज इट इन एनी ऑफ द फॉर्म, इन कुक्ड फॉर्म, इट्स गोइंग टू हेल्प टू बेनिफिट एसिडिटी. तो आपकी जो एसिडिटी बॉडी अल्कलाइन बन जाएगी. जो एसिडिक बॉडी है, जिस वजह से एसिडिटी हो रही थी, वो अल्कलाइन बनने लगेगी धीरे धीरे और आपकी एसिडिटी के सिम्टम्स चले जाएंगे. So the acidity symptoms will be cured by the use of cooked vegetables, especially the gourds variety. Alright? Then we come to fruits. Fruits आप सारे ही ले सकते हैं, because fruit, even जो खट्टे वाले fruits हैं, बहुत सारा myth है market में that if you eat fruits which are citrus, that increases acidity. That is wrong. When these fruits go inside your body, they create an alkaline ash. वो alkaline बन जाते हैं जब body में जाते हैं, तो it will relieve the symptoms of acidity. बनाना है, oranges है, watermelon, मस्क मेलन, बोर है, वुड एप्पल. दिस इज अभी सिर्फ ये वुड एप्पल सिर्फ विंटर्स में मिलता है. इसका आप चटनी, आप शरबत, या आप नॉर्मली ऐसे ही इसकी चाट फॉर्म खा सकते हैं. तो दिस इज वेरी गुड फॉर डिजेशन. आपका डिजेशन इम्प्रूव करता है. एसिडिटी का और एक कारण इंडिजेशन भी है. अगर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती ठीक से तो वो भी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करने लगती हैं. तो दिस इम्प्रूव्स डिजेशन. सो पहले कैटेगरी हमने वेजिटेबल्स की देखी, एंड सेकेंड व्हाट वी सॉ इज फ्रूट्स देखें. तो ये दोनों, ये सब जितने फ्रूट्स हैं वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेंगे और एसिडिटी के सिम्टम्स से आपको राहत देंगे. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चूरन है. सो दिस इज अ पाउडर विच आई एम गोइंग टू शो यू, जिससे अगर खाएंगे आप तो इंस्टेंटली आपको एसिडिटी से रिलीव होगी. उसमें क्या क्या पड़ता है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पाउडर. फर्स्ट इज क्यूमिन सीड्स, जीरा व्हाट यू कॉल. सेकेंड इज कोरिएंडर सीड्स, धाना जिसको बोलते हैं हिंदी में. थर्ड इज सौंफ, ओके, दिस इज एनी सीड्स इन इंग्लिश. और दिस इज रॉक शुगर, जिसको मैंने पाउडर करके रखा है, पाउडर द रॉक शुगर. दिस ओनली नीड्स रॉक शुगर. रिफाइंड शुगर डजंट वर्क हियर. रिफाइंड शुगर यानी जो नॉर्मल हम रोज यूज करते हैं जो शक्कर, वो यहाँ नहीं चलेगी. आपको करना क्या है, टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स इक्वल प्रपोर्शन में लेने हैं. टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इक्वल प्रपोर्शन, देन ग्राइंड देम. यू हैव टू रोस्ट. अगर रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड होंगे. प्लीज रोस्ट यानी उसको सेक के ग्राइंड कर लीजिए. ग्राइंड करने के बाद उसमें इक्वल क्वांटिटीज में रॉक शुगर डाल दीजिए. ओके, आफ्टर ग्राइंडिंग एड इक्वल क्वांटिटीज ऑफ रॉक शुगर. पुट इट इन अ बॉटल, एक बॉटल में भर लीजिए और वो बॉटल से आपको हर टाइम 1 चम्मच लेना है. यू हैव टू यूज 1 स्पून ऑफ दिस पाउडर ईदर इन वाटर और डायरेक्टली इन योर माउथ एंड ड्रिंक वाटर. या आपको सिर्फ वो पाउडर खा के पानी पीना है या पानी में उसको मिला के पी जाना है. जब भी आपको एसिडिटी होगी तब यू विल गेट इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको करना है, बहुत सारा पानी पीना है. यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन यू फील एसिडिक. ऑल्सो डाइल्यूटेड बटर मिल्क. नॉर्मली जब लोगों को एसिडिटी होती है लोग ठंडा दूध पीते हैं, जो गलत है. अगर ठंडा दूध पीने के बाद अगर आधा घंटा भी आप जाग गए तो एसिडिटी डबल में बढ़ जाएगी. सो प्लीज डोंट ड्रिंक कोल्ड मिल्क. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब एसिडिटी हो तो आप ठंडा डाइल्यूटेड या नॉर्मल डाइल्यूटेड बटर मिल्क पीजिए. प्लीज ड्रिंक डाइल्यूटेड बटर मिल्क फॉर इंस्टेंट रिलीफ. So I hope this video was useful and stay tuned for many such videos. Bye bye for now.